दोस्तों, आर्मी की एक महिला कैप्टन छुट्टी में कारगिल सेक्टर से अपने गांव आती है और वो गांव जा ही रही थी कि रास्ते पर एक छोटा सा पुलिस नाका था जहां पुलिस वाले उसकी गाड़ी चेकिंग करते हैं और गाड़ी चेकिंग के बहाने रिश्वत की मांग की जाती है। और कैप्टन मैडम गाड़ी की सारी कागज, अपना ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ दिखाती है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं। तब वो बोलती है कि मैं आर्मी में कैप्टन हूँ। और पुलिस वाले बोलते हैं चाहे आप जो कोई भी हो, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब बड़ा ही निर्लजता से हंसते हैं और उस महिला कैप्टन को इधर उधर छूने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह महिला कैप्टन का सब्र का बांध टूट जाता है और वो पुलिस वाले को उठाकर उसी नाके पर पटकती है, खूब पीटती है। आम पब्लिक भी वहाँ जमा हो जाती है और उसका वीडियो बनाने लगती है और वीडियो कुछ ही घंटे में पूरे देश में वायरल हो जाता है। और जो फिर होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही मज़ेदार होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं और दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से ही हम चल रहे हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के पटना जिले से होती है। पटना जिला का गंगापुर नरौली गाँव, वहाँ एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था सुनील सिंह। वो फौज में मेजर थे और कारगिल वार के दौरान दुश्मन से लड़ते हुए और अपनी भारत माता की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए थे। जब वो शहीद हुए थे, उनकी एक छोटी सी बेटी थी जो कि महज 9 महीने की थी। उस बच्ची का नाम मेजर सुनील सिंह ने बड़ा ही प्यार से राधिका सिंह रखा था। अब बच्ची राधिका की सारी जिम्मेदारी उसके माँ के ऊपर आ गई थी। उसकी माँ उसे बड़े ही जतन से लालन पालन करती है और उसे भी आर्मी में जाने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए उत्साहित करती है। उसकी पालन पोषण भी उसी हिसाब से करती है। और ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि मेजर सुनील सिंह का सपना था उसका बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, उस सेना में ही जाएगा। और राधिका की माँ अपने पति के सपना को पूरा करती है और राधिका सिंह सेना में ज्वाइन हो जाती है। और दोस्तों, उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग कारगिल सेक्टर में होती है। दोस्तों, बहुत दिनों से उसे माँ की याद आ रही थी और एक दिन अपने ऑफिसर से छुट्टी लेकर सीधा अपने गांव के लिए निकलती है। कैप्टन राधिका सिंह छुट्टी लेकर सीधा कारगिल सेक्टर से बाय प्लेन दिल्ली आती है और दिल्ली में विक्रमशिला एक्सप्रेस पकड़ती है, जो कि पटना सुबह सुबह 6 बजे ही पहुंच जाती है। और पटना में उसकी एक सहेली रहा करती थी। सीधा वहाँ से उठती है और अपने सहेली घर जाती है। सहेली उसे देखते ही बहुत खुश होती है और बोलती है, तू कब आई? राधिका सिंह बोलती है, मैं अभी अभी आई हूँ और मेरे पास वक्त नहीं कि तुम्हारे पास रुकूँ। आने वक्त मैं तुमसे मुलाकात करूँगी, बस तू अपना बाइक मुझे दे दे, मुझे अपने गांव जाना है। क्योंकि वो गंगापुर नरौली गांव की रहने वाली थी। उसकी सहेली उसे खुशी खुशी अपनी मोटर बाइक उसे दे देती है। राधिका सिंह गाड़ी स्टार्ट करती है, हेलमेट पहनती है और नरौली गांव गंगापुर निकल जाती है, जो कि पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर था और लगभग 40 से 45 मिनट का सफ़र था। दोस्तों, गाँव में प्रवेश करती इससे पहले ही वहाँ एक पुलिस नाका लगा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो टेम्प्रोरी नाका हो, क्योंकि पुलिस वाले उसे बांस के खंभे से एक टेंट नुमा बना के वहाँ पे नाका लगा के रखे थे और 2-3 वहाँ ड्रम खड़ा कर रखे थे। सब वर्दी में थे, लेकिन बेतरतीब अनडिसिप्लिन बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर आलस साफ झलक रहा था और आंखों में लालच साफ दिख रहा था। दोस्तों, राधिका सिंह को आते देख उनकी आंखों में चमक बढ़ जाती है। ये चमक लालच की थी कि चलो कोई मुर्गा फंसने वाला है, और राधिका सिंह को रुकने का इशारा करते हैं। राधिका सिंह ब्रेक मारती है और ब्रेक की चरमराहट के साथ ही मोटर बाइक वहीं खड़ी हो जाती है। एक पुलिस वाला उसके पास आता है, बोलता है, मैडम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जाना है? राधिका सिंह बोलती है, मैं पटना से आ रही हूँ और मुझे गंगापुर नरौली गांव जाना है। तभी दूसरा पुलिस वाला भी वहाँ जाता है और बोलता है, मैडम गाड़ी के कागज़ दिखाइए। राधिका सिंह सारा कागज़ उन्हें चेक करा देती है, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी सब कुछ दिखाती है। तभी दोस्तों तीसरा पुलिस वाला भी उठ के आ जाता है और वो राधिका सिंह को बड़ा गौर से देखने लगता है और उसकी मोटरसाइकिल को भी बड़ा गौर से देखने लगता है, जैसे लग रहा था वो कोई अपराध ढूंढ रहा हो ताकि इनसे रिश्वत लिया जाए। एकाएक उसकी नज़र मोटरसाइकिल के हैंडल पर रखे हेलमेट पे जाती है। अब बोलता है, मैडम आपने हेलमेट नहीं पहना था, आपका जुर्माना बनेगा। राधिका सिंह बोलती है, जब मैं गांव में प्रवेश करने लगी थी तब मैंने हेलमेट उतारा है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। यहाँ सड़क सुनसान था, इसलिए मुझे हेलमेट की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगर फिर भी एक कानूनी जुर्म है तो आप चालान कर दीजिए, मैं उसका पेमेंट कर दूंगी। तभी एक पुलिस वाला हंसते हुए बोलता है कि मैडम आप तो बड़ा ईमानदार हो, और ये बोलकर वो अपना हाथ राधिका सिंह के हाथ पर रखना चाहता था। राधिका सिंह झटके से अपना हाथ हटाती है और पुलिस वाले को बोलती है, डिस्टेंस मेंटेन करो, आप दूर से मुझसे बात करो।
अगर मैंने कानून तोड़ा है, गलती की है तो आप चालान बनाओ। तभी दूसरा पुलिस वाला निर्लजता से हंसते हुए बोलता है कि मैडम चालान के चक्कर में कहाँ पड़ोगी, आरटीओ जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, चालान के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, आप सीधा सीधा 500 रुपया दो और यहाँ से चलते बनो। दोस्तों, बात करते वक्त तीनों पुलिस वाले का हाव भाव में पुलिसिया रोब आ चुका था और उस लड़की को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये आर्मी की कैप्टन है। तभी दूसरा पुलिस वाला उसके कंधे पर हाथ रखता है, बोलता है मैडम सीधा सीधा 500 रुपया दो, आप यहाँ से जाओ, क्यों पछड़े में पड़ रही हो। दोस्तों, राधिका सिंह का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर ज्वालामुखी उमड़ रही थी। मोटरसाइकिल से नीचे उतरती है और पुलिस वाले को चिताते हुए बोलती है कि तुम अपना दायरे में रहो, अपने डिसिप्लिन मेंटेन करो और हमसे डिस्टेंस मेंटेन करो। तुम्हारे पास कोई महिला पुलिस नहीं है और तुम मुझे छू नहीं सकते। अगर दोबारा तुमने छुआ या छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियों का हिसाब कर दूंगी। दोस्तों, ये बोलते हुए राधिका सिंह की आंखें उन तीनों पर जम जाती है। तभी एक सिपाही बोलता है, तुम पुलिस वाले से मुंह लड़ाती हो, तुम उन्हें डराने की कोशिश करती हो, अब तो तुम्हारा फाइन बनेगा ही बनेगा, अब तुम्हें लॉकअप में जाना पड़ेगा, तुम्हें थाने जाना पड़ेगा। राधिका सिंह बोलती है, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मेरा चालान बनाओ। लेकिन तभी दूसरा पुलिस वाला अकड़ते हुए उसका हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए पुलिस जीप की ओर ले जाता है। तभी राधिका सिंह के अंदर आर्मी वाला खून का संचार होता है और एक्शन के साथ उस सिपाही का हाथ मोड़ती है और उसे कंधे तक उठाकर जमीन पर पटक देती है। दोस्तों, ये देखकर उस सिपाही को होश फाँकते हो जाते हैं। उसे बचाने के लिए दूसरा पुलिस वाला डंडा लेकर उसके ऊपर आता है। तब तक राधिका सिंह अलर्ट हो चुकी थी, उसका डंडा पकड़ती है और वही डंडा उसके पेट में घुसड़कर उसे हवा में उछाल देती है। वो पुलिस वाला भी मुंह के ऊपर धड़ाम से नीचे गिरता है। दोस्तों, ये देख तीसरा पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आगे आता है और राधिका सिंह के ऊपर झपटना ही चाहता था कि राधिका सिंह उसे गर्दन पकड़कर जोर से घुमाती है और कड़क की आवाज़ के साथ गर्दन वहीं टूट जाती है और वो सिपाही गर्दन पकड़ के वहीं बैठ जाता है और ज़मीन पर लौटने लगता है, कराहने लगता है। दोस्तों, ये सब देखकर उधर से गुजर रहे पब्लिक वहीं पर रुक जाते हैं। एक लड़का मोबाइल निकाल कर ये सब का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, पहला सिपाही कराते हुए उठता है और बोलता है, तूने वर्दी वाले पर हाथ उठाई है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तभी राधिका सिंह बड़ा ही शांत लहजे में लेकिन अकड़ते हुए बोलती है, तुम लोगों ने वर्दी नहीं पहना है, बल्कि खाकी का मजाक बना रहे हो और वर्दी कार में रिश्वत उगाही का धंधा बना रखा है। तुम लोग की वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। और एक बार फिर से पुलिस वाले की ओर घूरती हुई बोलती है, तुम लोग का हिसाब किताब हो गया या कोई कसर बाकी है, कहो तो पूरे कर दूं। और दोस्तों, ये कहते हुए अपना पैकेट से अपना आई कार्ड निकालती है और पुलिस वाले को दिखाती है कि मैं आर्मी में कैप्टन हूँ और तुम्हारे से भ्रष्ट और घुसखोर पुलिस वाले से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। दोबारा किसी लड़की को अपना शिकार मत समझ लेना, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे हालत तोड़ के रख देगी। दोस्तों, ये कहकर वो अपना बाइक स्टार्ट करती है और अपने गांव के लिए निकल जाती है। दोस्तों, इसके जाते ही वो लड़का जो कि उसका वीडियो बना रहा था उस वीडियो को वायरल कर देता है। और दोस्तों, ये वीडियो को एक लोकल चैनल वाले भी दिखाने लगते हैं। एक एंकर जोर जोर से चीख रही थी। एक लड़की ने 3 भ्रष्ट पुलिस वाले को सबक सिखाया। ये है नई पीढ़ी की बेटी कैप्टन राधिका सिंह, भारत की असली हीरोइन। दोस्तों, देखते ही देखते ये वीडियो काफ़ी वायरल होने लगा। राधिका सिंह अपने घर पहुंचती है, अपनी माँ से मिलती है, अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से मिलती है। उसके बाद उसकी माँ उसे खाना खिलाती है, बोलती है बेटी थोड़ा रेस्ट करो। दोनों माँ बेटी ढेरों बातें करती है। दोस्तों, देखते ही देखते रात हो जाता है और दोनों खाना खा के सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह जैसे होता है और राधिका सिंह उठे, उसके उठने से पहले ही उसका वो न्यूज पूरे गांव में फैल जाता है। हर मोबाइल, हर टीवी पर उसका एक कारनामा दिखाया जाने लगता है। गांव वाले उसे देखते ही पहचान जाते हैं, ये तो अपने गांव की बेटी राधिका है। अरे, इसने तो गांव का नाम ही रोशन कर दिया। और दोस्तों, ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव वाले राधिका के दरवाजे पर आ जाते हैं और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। दोस्तों, इस आवाज़ से और गांव वाले को अपने घर के बाहर खड़ा देख राधिका की माँ काफ़ी डर जाती है और डरते डरते वो दरवाज़ा खोलती है और एक नज़र सबके ऊपर डालती है। उसकी आंखों में वो इशारा था ताकि वो पूछना चाह रही हो कि आखिर हुआ क्या। तभी गांव के लोग बताती हैं कि तुम्हारी बिटिया ने तो पूरा गांव का नाम इस देश में रोशन कर दिया है, और वो वीडियो उसे दिखाती है। तब तक राधिका सिंह भी ये शोरगुल सुनकर वहाँ आ जाती है और अपना वीडियो खुद देखने लगती है। दोस्तों, वीडियो देखने वक्त उसकी आंखों में एक नमी आ जाती है। दोस्तों, ये नमी एक सैनिक की आंखों में तब आता है जब पूरा देश उस पर भरोसा करता है, पूरा देश उस पर गर्व करता है। तभी दोस्तों, एक लोकल चैनल वाले पत्रकार राधिका सिंह का घर खोजते हुए दौड़ा दौड़ा वहाँ पे आता है
और राधिका सिंह को देखते ही बोलता है, मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी आवाज़ पूरा देश सुनना चाहता है। दोस्तों राधिका सिंह माइक थामती है और बड़े गर्व के साथ कहती है, मैंने वही किया जो एक हिंदुस्तानी लड़की को करना चाहिए, एक सच्चे सोल्जर को करना चाहिए और एक बहादुर बेटी को करना चाहिए। अगर कल मैं चुप हो जाती, चुप रह जाती तो वर्दी की आड़ में रोज़ कई बेटियां नोची जाती, इसलिए जवाब देना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों राधिका सिंह का ये बयान न्यूज़ चैनल पर चलने लगता है। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में भी हड़कंप मच गया था। वो वीडियो देखकर पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर इसे देखकर अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे। तुरंत वो तीनों पुलिस वाले को निलंबित कर दिया जाता है, उसके ऊपर जांच बैठा दी जाती है और निलंबित होने के बाद वो तीनों पुलिसकर्मी उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे जब उसने फौजी से पंगा लिया। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? अगर आप भी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपने फौजी से प्यार करते हैं, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा कैप्टन राधिका सिंह ने पुलिस वाले को सबक सिखाकर सही किया या गलत? अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।